हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स चैनल पर। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे ईमेल कर सकते हैं sacredhands@gmail.com पर। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की ओर। आज की रीडिंग में हम इंस्पिरेशनल मैसेजेस देख रहे हैं जो स्पिरिट और यूनिवर्स इस वक्त आपको ऑफर करना चाह रही है। ओके, तो स्क्रीन पर आपको 3 इमेजेस दिख रहे होंगे। 1 2 3 लिखा है जिसके नीचे आपको एक इमेज जो आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है उस इमेज को चूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है ऐसे चूज़ करने में तो आप चिट्स पे भी 1 2 3 लिख सकते हैं और आंखें बंद करके एक नंबर को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी 30 to 40 सेकेंड्स का। वो मदद करेगा आपको इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए। और उसी के दौरान जब वो म्यूज़िक प्ले होगा तो आप उसी के दौरान एक इमेज चूज़ कर लेंगे। ऑलराइट, आई होप ये मैसेजेस आपको इंस्पायर करें। लेट अस स्टार्ट द म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप लोगों ने ये बहुत ब्यूटीफुल ब्लू लाइट को चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या इंस्पिरेशन आप लोगों को रीच करना चाह रही है इस वक्त। क्या इंस्पिरेशन आपको टच करना चाह रही है इस वक्त। ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। लेट अस सी क्या इंस्पिरेशन ग्रुप 1 को इस वक्त टच करना चाह रही है। थैंक यू। कौन सी इंस्पिरेशनल एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ स्टडी कर रहे हैं। अब ये पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करें, बट आप जब भी स्टडी कर रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है आप लोगों को। ग्रुप 1, आप जब भी स्टडी कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं, उस वक्त ये एनर्जी आपको बहुत टच कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है, कुछ इंस्पिरेशन जगाने की कोशिश कर रही है। बोला जा रहा है होप जगाने की कोशिश कर रही है। इंटरेस्टिंग। ऑलराइट, लेट अस सी ग्रुप 1, थैंक यू। क्या एनर्जी, क्या इंस्पिरेशन ग्रुप 1 को इस वक्त रीच करना चाह रही है। थैंक यू। ओके, वाओ, हमारे पास है ग्रेस। मैंने 3 कार्ड्स ही सोचे थे, 3 कार्ड्स आ गए हैं। सो लेट अस कीप दिस। थैंक यू। हमारे पास है ग्रेस ग्रुप 1। ग्रेस ब्लेसिंग come to me to set me free. Beautiful. Wow, confidence. नंबर 32 और इसका था नंबर 20।
By earth and air, water and fire, let my confidence take light, burn higher. Okay. And friendship, number 14. Bring to me friendship true, sharing laughter, understanding too. ये अगर आप ये इस ग्रेस वाले पिक्चर में देखें, ऐसा लग रहा है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं. मुझे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बहुत इससे. लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ. तो ऐसा लग रहा है जो इस वक्त आपको चीज़ें छू रही हैं, जो इंस्पिरेशन जो आपको टच कर रही है, जो इंस्पिरेशन आपको मिल रही है ग्रुप 1, वो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ मिलते हुए. तो इट कुड बी कि उन रिलेशनशिप्स में ग्रेस, कृपा, ब्लेसिंग मिलना, जहाँ पे बहुत टाइम से कोई कुछ था नहीं, स्टैग्नेंट एनर्जी थी बहुत टाइम से, और कैसे रिजॉल्व करना है, चाहे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, चाहे ये डिस्टेंस हुआ, पता नहीं चल रहा था. लेकिन अब इट्स काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग ऑन यू ग्रुप 1. आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप इन रिश्तों की जो ये दरारें हैं मिटाने की कोशिश करें. इन रिश्तों में भी ब्लेसिंग्स को ढूंढें. ये स्पेशली उन रिश्तों में हो सकता है जिसमें आपने ब्लेसिंग उतनी देखी ना हो, जहाँ पे लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हों, और क्योंकि वहीं पर ग्रेस मिलना, वहीं पर एक कृपा, एक ब्लेसिंग मिलना कि अब आप समझें. यहाँ पे बोला जा रहा है आप एम्पथाइज करेंगे लोगों से ज़्यादा, अंडरस्टैंड करेंगे, और साथ साथ ये रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है. ये लोग भी आपको समझेंगे, ये लोग भी आपके साथ एम्पथाइज करेंगे. वाओ. मुझे ये कम्युनिटी वाइब लग रही है. कुछ लोग यहाँ पे नई कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, नई फैमिलीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, या रीजॉइन कर सकते हैं. ऐसा भी आ रहा है. जिनके साथ बहुत टाइम से कुछ कम्युनिकेशन नहीं हुई, आप वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिश्तों में. रीयूनियन, रिजॉइस यहाँ पे टर्म मिल रहा है. ऐसा लग रहा है बहुत सारी कुछ ऐसी सेलिब्रेशन हैं जहाँ पर लोग आपको थोड़ा नहीं, मतलब चेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. आप लोगों को एक समझ है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये अच्छी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पर बर्डन की तरह नहीं. इट्स लाइक जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि रिलेशनशिप कैसे इन्फ्लुएंस करता है. तो कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग आपको इस वक्त मिल सकती है कि कौन से रिश्ते मुझे किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कैसे इसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे लोगों के साथ और कनेक्ट किया जाए. अगर आप बहुत टाइम से अकेले रह रहे हैं तो यहाँ पर आप नई फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो आपके फ्रेंड्स हैं अगर उनसे आप डिसकनेक्टेड हैं, वही डिस्टेंस पे हैं, वो वापस आ रहा है. वो लाफ्टर, वो प्ले, वो अंडरस्टैंडिंग, वो शेयरिंग. या रेजोल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, समझने की बहुत, अंडरस्टैंडिंग मुझे टर्म बहुत मिल रहा है. यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ भी है, विच इज़ ब्यूटिफुल. वी ऑल्सो हैव कॉन्फिडेंस. आप अपने एलिमेंट में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. एक तो यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, जो आपका स्टार साइंस है. अब ये लिटरली ज़ोडियाक साइंस की हो सकते हैं मैं बात हो रही हूँ. बोलते नहीं है कि आप जिस साइन से अपने आप को बहुत बहुत रेजोनेट करते हैं, जैसे समझिए आपका सन साइन लियो है और आप उससे बहुत रेजोनेट करते हैं. मैं एग्जांपल दे रही हूँ.
तो कहीं ना कहीं वो एलिमेंट में और भी आना। तो जो भी आपका सन साइन है, आई गेस अगर अभी तक आप रेजोनेट नहीं कर पाते थे उस पर्टिकुलर एलिमेंट से, आप और ज़्यादा उस एलिमेंट को समझेंगे भी नहीं, इट्स लाइक आप उसमें कॉन्फिडेंट हो रहे हैं बेसिकली उस एलिमेंट में। तो चाहे आपका फायर साइन हो, वाटर साइन हो, एयर साइन हो, कोई भी साइन हो, आपको कहीं ना कहीं समझिए, जैसे लियो मैंने बोला, तो लियो एक फायर साइन है, तो फायर के एलिमेंट में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना। यहाँ पे मैं आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी कुछ हीलिंग देख रही हूँ ग्रुप 1, ये सबके लिए है, इट्स नॉट लियो साइंस की बात कर रही हूँ, वो तो मैं खैर एग्जाम्पल में बता रही थी। मैस्कुलिन एनर्जी की हीलिंग है यहाँ पे। अभी अब समझ आ रही है, अब ईगो पर्सपेक्टिव से नहीं उतना देख रहे हैं। हाँ, तो आपकी फायर एलिमेंट मुझे ऐसा बताया जा रहा है, तो इसलिए मुझे लियो साइन भी लगा। तो इट कुड बी कि आपकी जो भी एक तो ऑब्वियसली जो आपका सन साइन है, समझिए आपका सन साइन स्कॉर्पियो है, तो वो वाटर एलिमेंट, तो आई गेस आप वो स्कॉर्पियो का जो वाटरी मतलब एलिमेंट होता है, हो सकता है आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन अब ज़्यादा रेजोनेट करेंगे और उसमें कॉन्फिडेंस बनेंगे उस एलिमेंट में। स्कॉर्पियो वाटर में रहता है, रह सकता है, तो जैसे इमोशंस से डर नहीं है, आप इमोशन आपको ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा। अगर आप वाटर साइन है तो इमोशंस से डील करते, जैसे कैंसर हुआ, कैंसर आई डोंट नो, लाइक ज़ोडिएक साइंस आ रहे हैं यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइंस, तो वाटर एलिमेंट में आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अभी तक आपको लगता नहीं था कि मैं कॉन्फिडेंट था, इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग हो जाता था वो आपके लिए, अब उसमें वहाँ पर इमोशंस आपका थोड़ा सा थम रहा है, मैनेजेबल है। देन फायर साइन, फायर एलिमेंट हो सकता है एंगर बहुत हो, पैशन बहुत हो, अब उसे हम बैलेंस करना सीख रहे हैं, और क्या बैलेंस जब सीख रहे हैं तो कॉन्फिडेंस आ रहा है उस एलिमेंट पर। वैसे ही एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, और कौन सा है, आई एम सॉरी मैं भूल गई, अर्थ एलिमेंट, वर्गो। या सो इट्स लाइक आपका जो एलिमेंट है आप उसमें कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जो भी आपका साइन है, तो उसमें देखने की कोशिश करें, क्योंकि उस ऐसा बोला जा रहा है उससे रेजोनेट करता हुआ आपका चक्रा, वो बैलेंस में आ रहा है। ओके, जैसे आपका जैसे एयर है, एयर साइंस है, तो आपका मेंटल एनर्जी, मेंटल क्लियरिंग हो रही होगी आप लोगों की, आप लोग मेंटल एलिमेंट में अपने और कॉन्फिडेंट हो रहे होंगे जिनका एयर साइन है। जो वाटर साइंस है, जैसे मैंने बोला इमोशंस में और कॉन्फिडेंट, फायर साइंस, तो फायर में फायर इट वुड बी कॉन्फिडेंस, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी और ज़्यादा हीलिंग पाना उसमें। अर्थ साइन, अर्थ से ज़्यादा कनेक्शन महसूस करना, कनेक्टेड महसूस करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, आप ये ज़्यादा समझ रहे होंगे, विच इज़ ब्यूटिफुल। ओके, आप अपने नॉर्थ नोड भी चेक कीजिएगा ग्रुप 1, क्या है आपका नॉर्थ नोड, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है आप लोगों के। फ्रेंडशिप आ रहे हैं आपके पास, ये नई फ्रेंडशिप हो सकती है, जैसे मैंने बोला, जो आपको मैं ना थोड़ा चाहूँगी इसमें डीप, ग्रेस से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो डीपर इनटू दिस मैसेज ग्रुप 1। ये ग्रेस, वाओ, कार्ड्स बहुत, ये ग्रेस क्या बताने की कोशिश कर रहा है ग्रुप 1 को, आपके लिए कार्ड्स बड़े, आई होप आप सेंटर्ड हो ग्रुप 1। इम्पॉर्टेंट है आपको इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ग्राउंडेड फील करना। थैंक यू।
लेट्स सी ग्रेस। ग्रेस की एनर्जी क्या बोल रही है? वाह, हमारे पास है लवर्स। ग्रेस की एनर्जी, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम कार्ड है फोर ऑफ पेंटिकल्स की। आई गेस अगर आपको चॉइसेस लेने में बहुत डर लगता था ग्रुप 1, अगर आप डरते थे कि क्या चूज करूं, तो वो पार्ट आपका कहीं ना कहीं हीलिंग रिसीव कर रहा है। जैसे डिसीजन मेकिंग में समझ नहीं आता था, लोगों से पूछते रहते थे इसमें क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। अब एक सेंस ऑफ अथॉरिटी आ रही है जहाँ पर आप समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या अच्छा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आ रही है, जो यहाँ पर हम बात भी कर रहे थे कि ये रिश्ते का आई होप मुझे हाइड करना पड़ेगा क्या, इस रिश्ते का क्या पर्पस है, आप समझेंगे। इस तरह का ब्लेसिंग मिल रहा है आपको कि आप पर्पस समझे किसी पर्टिकुलर रिश्ते का जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही हो और मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, वहीं पे एक रेजोल्यूशन आना, वहीं पर एक हीलिंग रिसीव करना। ऐसा भी लग रहा है कुछ पास्ट के क्वेश्चंस, कुछ पास्ट के ट्रॉमा रिलेशनशिप से रिलेटेड उसके आंसर्स है, उसकी हीलिंग है। जो आप चीज़ें देख नहीं पा रहे थे ठीक से, आपको वो समझ आ रही हैं अब। तो ऐसे ही कुछ है ये लिटरली जो ग्रेस आप रिसीव कर रहे हैं। योर हार्ट इज सेफ, ऐसा भी एक मैसेज मिल रहा है। तो अगर आपको बार बार लगता था कि पता नहीं मैं सेफ फील करूं या नहीं इस रिश्ते में, वहाँ पे भी एक मैसेज है कि योर हार्ट इज सेफ, इन सेफ हैंड्स। तो प्रोटेक्टेड हैं आप, ओके, प्रोटेक्टेड हैं आप, बिलीव कीजिए, यू आर। इसको रखती हूँ। तो ऐसा लग रहा है ग्रेस में लाइक लिटरली रिश्तों में है फ्रेंडशिप। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंडशिप, थैंक यू। हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। अगेन टू ऑफ स्वॉर्ड्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में अभी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, स्पेशली रिश्तों में जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रही है कि आप सेफ हैं, ज़्यादा इसमें चिंता मत कीजिए। साथ साथ मुझे यहाँ पर जो टर्म मिल रहा है वो ओनरशिप मिल रहा है। एक चीज़ जो आपके जहन में आ रही है ग्रुप 1 इस वक्त, जो इंस्पायर्ड एनर्जी आप तक पहुँच रही है, वो कमिटमेंट और ओनरशिप की भी है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। ये कमिटमेंट है आपका खुद से, जैसे इस रिश्ते को मैं बेहतर करूँगा, और ये स्पेशली खुद के रिश्ते सबसे पहले तो, और उसके बाद आपकी फ्रेंडशिप, आपकी फैमिली, लव्ड वंस। तो एक ओनरशिप आ रही है आप में, जहां आप इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लाइक लिटरली ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक कॉन्फिडेंट वाली एनर्जी भी दे रहा है कि आप इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अपने पाथ को लेकर कि एक बोलते नहीं है कि खुद से ही दोस्ती हो जा रही है। जैसे हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में जब रहते हैं, कंफ्यूजन, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो खुद पे ना अगर आप देखिएगा उस वक्त बहुत गुस्सा आता है, क्या कर रहा हूँ यार, किस डायरेक्शन में जाना है, क्यों नहीं मिल रहा है डायरेक्शन, क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। इस तरह के ना
हम क्वेश्चन करने लगते हैं, खुद को ही बोलने लगते हैं और इस तरह की, तो ना उससे क्या होता है ना, जैसे अगर आप जनरली देखिएगा ना कि अगर आपका दूसरे से फाइट होता है किसी और पर्सन से, तो वही होता है ना, डाउट्स आते हैं, फियर्स आते हैं और फिर डिस्टेंस क्रिएट होता है। यहाँ पे जब हम खुद से भी खुद को ही डाउट में रखते हैं, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, तो खुद के साथ एक डिस्टेंस आता है, क्योंकि हम खुद को कोस रहे हैं या खुद के ऊपर गुस्सा हैं या खुद के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अब आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने आप में सबसे पहले तो बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड स्टेप्स लेने के लिए तैयार हैं आप, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है। हो सकता है किसी आप फ्रेंडशिप में बोलना नहीं चाहते हो कुछ, आप यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। जैसे जहाँ पर होता नहीं है कि मुझे इस वक्त इस पर्टिकुलर रिश्ते में एक्शन लेना है, और वहाँ पर एक्शन लेना, वहाँ पर एक्शन आना, जो कि पहले आप बहुत डाउटफुल होते थे, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, करूँ ना करूँ, इस तरह का जो क्वेश्चन है। तो आप क्योंकि कॉन्फिडेंट हो रहे हैं अपने आप में, तो आपकी खुद से एक रिश्ते में हार्मनी है। तो जब हम हार्मनी में आ रहे हैं और फिर कोई स्टेप ले रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली ब्यूटीफुल कंप्लीशन पे लाएगा ना। वही हो रहा है यहाँ पे। आप बहुत बोल्ड बन रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है, डायरेक्शन मिल रहा है, सेंस ऑफ पर्पस मिल रहा है, पैशन मिल रहा है, जिस वजह से हम अपने पाथ को अब ट्रस्ट कर रहे हैं। एक ट्रस्ट आ रहा है यूनिवर्स पे भी। ये फ्रेंडशिप आपकी यूनिवर्स से भी हो सकती है, और लोगों के साथ तो है ही। नई फ्रेंडशिप्स आप इनवाइट कर रहे हैं, ट्रू फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं। आपका पैशन, आपका जज्बा बहुत बखूबी से बात कर रहा है लोगों से, बहुत बखूबी से। आपके पैशन, आपके जज्बे को देखकर लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। ये भी एक मैसेज है। और कहीं ना कहीं नई फ्रेंडशिप्स आ सकती है। लोग आपकी ऑरा से भी पुल होते हुए आ रहे हैं आपकी तरफ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, अपने पाथ पे रखिए, खुद से बिल्कुल हार्मनी में आइए कि मैं ट्रस्ट करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक्शन लूँगा। दिल से पूछिए ना, अपने दिल से पूछिए, क्या ये एक्शन मेरे लिए सही है, क्या ये हाईएस्ट गुड के लिए है, और फिर एक्ट कीजिए। क्यों नहीं सक्सेसफुल होगा? यहाँ पे तो सक्सेस लिखा हुआ ही है हर एक कार्ड में। मेक बोल्ड मूव्स, स्पिरिट बोल रही है, ये इंस्पायर्ड एनर्जी बोल रही है। बोल्ड मूव्स लीजिए, जो हो सकता है कभी नहीं किया वहाँ पे एक्शन लीजिए, कभी नहीं बोला वहाँ पर बोलिए, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत, क्या बोले, इन्फेक्शियस है। लोगों को कॉल कर रही है, लोग ना आपको समझेंगे। यहाँ पे भी यही एनर्जी थी। कॉन्फिडेंस का मैं क्या निकालूँ, एक्चुअली कॉन्फिडेंस का यही आ गया है। क्या कुछ और है जो ग्रुप 1 को जानना है? हम ये पूछते हैं इन्हीं मैसेजेस में से। थैंक यू। क्या कुछ और है जो ग्रुप 1 को जानना है? थैंक यू। किंग ऑफ कप्स। हमारे पास है बॉटम 7 ऑफ वॉन्ड्स। ग्रुप 1, या यू आर बिकमिंग लाइक, आप कॉन्फिडेंट फील करें आपके एलिमेंट में, जो मैं आपको बता रही थी। और यहाँ पर अगर आपका एलिमेंट वाटर है तो वहाँ पे लिटरली स्पिरिट ने हमें किंग ऑफ कप्स कर दिया, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपने खुद के ना एनर्जी को समझ रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। ये प्रोजेक्ट अच्छा है, यहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना एनर्जी, अपना टाइम। ये रिश्ता अच्छा है, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह की समझ भी आ रही है आप में। एक इमोशनल मैच्योरिटी एंड इवॉल्वमेंट है यहाँ पे। लेवलिंग अप बता रहे हैं। लेवलिंग अप है आपके लिए, इवॉल्व कर रहे हैं आप, इमोशनल मैच्योरिटी है।
इमोशनल वेलबींग पे ध्यान भी दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे मेडिटेशन या फिर वैसे ही मतलब खुद पे ध्यान, अलग अलग तरह से सेल्फ केयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग, हो सकता है। कुछ लोगों को मैं यहाँ पे रुद्राक्ष पहनते हुए देख रही हूँ, या प्रार्थना करते हुए रुद्राक्ष से, पता नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है। बट या सेल्फ केयर के लिए आप कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअली भी हो सकता है, जो आपको लिटरली इवॉल्व करने में आपकी मदद कर रहा है। ये कॉन्फिडेंस आपके स्पिरिचुअल सेल्फ में भी आ रहा है, स्पिरिट में भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट ओनली कि फिज़िकली आप, ये अंदर से बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आपका फेथ बहुत ज़्यादा है, एंड फेथ के वजह से ही इतनी ज़्यादा ग्रेस है, ब्लेसिंग है। आपके प्रेयर्स भी आंसर्ड हो रहे हैं कुछ कुछ, और आपको ये देखने को मिलेगा ग्रुप 1, और आपको लगेगा कि वाह, ये आंसर वॉइस पे मैंने भरोसा किया था, यूनिवर्स इज़ लिसनिंग टू मी। या और यहाँ पे यूनिवर्स के साथ भी एक फ्रेंडशिप, एक हार्मनी में आना। Isn't this beautiful energy? आपको कलर्स के थ्रू भी कलर यहाँ बोला जा रहा है कलर थेरेपी, या कलर्स भी आपको इंस्पायर करेंगे। ओके, तो आप लिटरली कलर के साथ काम कर सकते हैं। कुछ पेंटिंग कीजिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको आना चाहिए पेंट करना, ये करना, ब्रश को ऐसे पकड़ना है। इट्स जस्ट वट एवर, कुछ भी पेंट करना है। वो कलर्स कहीं ना कहीं आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे आपके चक्रा को। स्पेशली यहाँ पे थ्रोट चक्रा आ रहा है, और आपका सोलर प्लेक्सिस स्ट्रांगली, थ्रोट एंड सोलर प्लेक्सिस, आपकी मास्कुलिन एनर्जी और आपका थ्रोट, इसीलिए कॉन्फिडेंस है यहाँ पे। लेट अस सी कोई और मैसेज, इंस्पिरेशन जो ग्रुप 1 को इस वक्त रीच करना चाह रहा है। थैंक यू। ग्रुप 1 को और क्या इंस्पिरेशन है, या आपका कलर भी ब्लू था ना जो आपने चूज़ किया है। थ्रोट चक्रा मेजर एक्सपेंशन हो सकता है इसमें। अब जहाँ, वही मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि जहाँ आप नहीं बोल पाए हैं वहाँ बोलना क्लियरली, बिल्कुल बेझिझक, एंड यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे बोला जा रहा है आप किसी, भले ही हो सकता है किसी और को लगे कि आप किसी और के लिए कर रहे हैं या किसी और के लिए बोले, इट इज़ मोर बिकॉज आप अपने आप को पहचान रहे हैं, तो अपने आप के लिए कर रहे हैं आप, कि मुझे वही आंसर चाहिए, मुझे इसमें क्लैरिटी चाहिए, और आप एक्शन ले रहे हैं, बोल रहे हैं, जहाँ पर रिसीव भी हो रहा है आपको वही एनर्जी। लेट अस सी ग्रुप 1 के लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू। और क्या इंस्पिरेशन है जो ग्रुप 1 को रिसीव होना है। कम्युनिटी लाइफ यहाँ पर लिटरली आ रहा था, जो मैंने आपको बोला भी कि आप कोई नई कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और क्या इंस्पिरेशन है जो ग्रुप 1 को रीच कर रही है। ब्लूप्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी, ये 5D है, 5th डिमेंशन। And we have dragons. Wow. Okay. Bottom card है leadership and decisions.
मेक चॉइसेस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी ना, याद है, कि कहीं ना कहीं डिसीजन एंड एक्शन कुछ आ रहा था यहाँ पे जब मैंने आपको बोला कि दिल से डिसाइड कीजिए खुद के हाईएस्ट गुड के लिए, वही यहाँ पे बोला जा रहा है। ग्रुप 1, इट्स लाइक कलर देख रहे हैं या ऐसे भी बहुत कलरफुल कार्ड्स हैं। आपकी यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स एक्टिवेशन है। जो 5th डिमेंशन अर्थ है, जिसमें हम जिस फ्रीक्वेंसी को हम कॉल कर रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सब आ रहे हैं, उसमें आपके बहुत सारे गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से। एंड इट इज़ टाइम फॉर यू टू नोटिस दैट। आपको नोटिस करने के लिए बोला जा रहा है कि कौन से गिफ्ट्स और पावर्स इस वक्त आपके लिए एक्टिवेट हो रहे हैं। उसे देखने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए। और आपको कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस वक्त ना ग्रुप 1 थोड़ा सा बैलेंस करके, अगर आपको लग रहा है आपको समय अकेले रहना है, लेना है, तो ज़रूर लीजिए। लेकिन मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपको कम्युनिकेट करना कम्युनिटी से इम्पॉर्टेंट है। शेयर करना अपने गिफ्ट्स को, अपनी पावर को लोगों के साथ। ये कम्युनिटी आपकी फैमिली हो सकती है, आपके लव्ड वंस हो सकते हैं जिन्हें आपकी ज़रूरत हो, आपकी गिफ्ट्स की। ये कम्युनिटी एट लार्ज हो सकती है, जिसे भी आप सर्व करते हो उन्हें। तो थोड़ा सा और एक्टिवली दीजिए उन्हें, उनके साथ और जुड़िए, और साथ साथ देखिए कि क्या गिफ्ट हैं आपके जो एक्टिवेट हो रहे हैं। कुछ लोगों के साथ यहाँ पे, क्योंकि ड्रैगन्स है, ड्रैगन स्पिरिट कॉल कर रहे हैं आप लोगों को। तो अगर सपने में, इमेजेस में ऐसे अगर आपको बहुत दिख रहे हैं ड्रैगन्स, तो कहीं ना कहीं वो आपकी हीलिंग जर्नी में आपकी मदद कर रहे हैं। ओके, अगर ये मैसेज अभी किसी ने रिजेक्ट किया है, वाह, ओके, तो ऐसा लगा कि ये सुनकर किसी ने रिजेक्ट किया कि नहीं, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि अचानक से मैंने जब ये चैनल किया, उसके नेक्स्ट मैसेज मुझे मिल रहा है, ये मैसेज सबके लिए है। ओके ओके, सो लिसन टू दिस। ये मैसेज सबके लिए है। आप चाहे अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपको कहीं भी मानते हो, आप एसेंस हैं, ईश्वर की एनर्जी आप में भी है। ओके, तो या ड्रैगन्स आर हेल्पिंग यू हील। इनसे और ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये और आपको इंस्पायर करेंगे। ये स्टेप्स बताएंगे क्या लेना है, क्या मूव करो, क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। ये आपको इसमें मदद करेंगे। और साथ साथ जहाँ पे भी आपको लगता है ना ग्रुप 1, जैसे समझिए आपके कोई लव्ड वन है, तकलीफ़ में है, और आपको लग रहा है कि यार मैं मदद नहीं कर पा रहा, इन द सेंस या तो एनर्जी नहीं है या मैं उस पावर में नहीं हूँ। ड्रैगन को बुलाइए, ड्रैगन स्पिरिट को बुलाइए और बोलिए उन्हें मदद कीजिए। जैसे भी उनकी मदद करनी है आप कीजिए, और थैंक यू बोल दीजिए, दे विल हेल्प यू। वाओ। तो जहाँ पर आपको लगता है कि आपकी पावर लिमिटेड है या ये मैं नहीं कर सकता, वैसे तो है नहीं, लेकिन जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये थोड़ा सा वो है, ग्रैंड है या बड़ी चीज़ है, ड्रैगन को बुलाइए, वो आपकी मदद करेंगे उस चीज़ को हील करने में, या जिस तरह की भी मदद चाहिए, डायरेक्शन देने में, क्लैरिटी ऑफर करने में, जो भी चीज़ में आपको वो गाइडेंस चाहिए। ओके, यही मैसेजेस है ग्रुप 1, और यही मैसेजेस आपको इस वक्त पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टार्ट मूविंग, आपको बोला जा रहा है अब मूव करना शुरू करो, और इस कॉन्फिडेंट सेल्फ को एम्ब्रेस करो जहाँ तक पहुँचे हो। और या कनेक्शंस बनाए रखो,
क्योंकि ये आपको मदद कर रहे हैं आपकी ग्रोथ में। दैट्स इट। कुछ लोग यहाँ पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। ये लिटरली आपकी कंपनी में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, या फिर खुद की इवॉल्वमेंट और एसेंशन जर्नी में हो सकता है, जहाँ पर आपके जो स्पिरिचुअल टीम है आपको चेयर कर रही है। क्लैपिंग बोला जा रहा है आपके लिए, क्लैप करने, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। प्रमोशन मिली है आपको। अभी अगर आपके फिजिकल दुनिया में नहीं लग रहा तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपने इवॉल्व किया है, उसके लिए क्लैपिंग है। वेल डन ग्रुप 1, अमेजिंग एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। अगर आपको इंस्पिरेशन मिली हो इस रीडिंग से या फिर कुछ भी रिसीव हुआ हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मैं बोलती नहीं हूँ ये जनरली, क्योंकि मुझे लगता है कि यार जिन्हें लाइक करना होगा वो लाइक कर ही देंगे, यू नो। और लेकिन काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे बोलना चाहिए। तो मैं मतलब बोल रही हूँ। अगर आपको कुछ रिसीव हुआ तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, क्योंकि यू नो लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग में मैं बहुत बिलीव करती हूँ, और शायद आप भी करते हो। तो लेट अस जस्ट सपोर्ट एंड embrace that law. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। आपके कमेंट्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। थैंक यू फॉर ऑल योर लव दैट यू गिव मी। और जो भी आप लाइक करते हैं ना, ये वीडियो शेयर होता है लोगों में, तो आगे जाती है मेरे वीडियोस। जिन्हें रिसीव करना है उन्हें रिसीव होती है। जैसे ये मैसेज की समझिए किसी को बहुत ज़रूरत हो, आपका लाइक वहाँ तक पहुँचाता है मेरा मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 2, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम यूनिवर्स से मैसेज ले रहे हैं कि क्या इंस्पिरेशन आपको इस वक्त रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, आपने बहुत ब्यूटीफुल पिंक लाइट को चूज़ किया है। ये मुझे लेडी नाडा, मेरी मैगडलीन, कौन येन, राधे की याद दिलाता है। याद दिलाता है, या इनफैक्ट ये लाइट पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एनर्जी है। तो अगर आप इनसे अभी कनेक्ट कर रहे हैं, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट है आपके लिए। ओके, लेट अस सी ग्रुप 2, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्या इंस्पिरेशनल मैसेज आप तक पहुंचना चाह रहा है? क्या इंस्पिरेशन ग्रुप 2 को रीच करने की कोशिश कर रहा है? ओके, वी हैव जस्टिस। ओ माय माय, by the power of 3x3 mat, deliver justice to me. Okay, mat. That's strong. Group 2 तो क्या इंस्पिरेशन रीच कर रहा है? Abundance, oh my god. Number 2, Goddess of abundance divine, let me thrive, let fortune be mine. ग्रुप 2 को और क्या इंस्पिरेशन रीच कर रहा है? थैंक यू। मुझे बोला गया लव। एक कार्ड और ले लेते हैं। स्ट्रेंथ, नंबर 34। Strength, stability in this hour, endurance, stamina, I empower. वाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है मुझे। ओके, सबसे पहले तो ये जस्टिस से जो एक बैलेंस है
ग्रुप 2 जो आपको इस वक्त रीच करना चाह रहा है, हार्मनी एंड बैलेंस की एनर्जी आपको टच कर रही है इस वक्त। आपको बोला जा रहा है कि अपने लिए बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए। अपने लिए बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कीजिए। कोई भी पास्ट इन्फ्लुएंस या फिर पास्ट ट्रॉमा, पास्ट पेन या हर्ट को याद करके प्रोड्यूस या क्रिएट नहीं करना है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं फिर भी मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं पास्ट से रिलेटेड, लिखिए, उसे लिख दीजिए सब कुछ। पास्ट में ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ। अभी भी अगर अंदर कुछ क्वेश्चंस है पास्ट के रिगार्डिंग, लिख दीजिए उसे पेपर पेन पे, फाड़ दीजिए फेंक कर। आप ये समझ जाइए कि बोला जा रहा है दैट वाज फेटेड। वाओ, ओके, फेटेड थी चीज़ें। लाइक ऑब्वियसली हम पिछले लाइफ टाइम्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ, पिछले लाइफ टाइम्स की वजह से कुछ चीज़ें फेटेड थी, कुछ कर्मा था जिसे हम रिलीज़ कर रहे हैं। अब अपने लिए अच्छा सोचना है ग्रुप 2। बिल्कुल भी मत सोचिए कि पहले वाला रिपीट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। नहीं, अपने लिए, खुद के लिए अच्छा सोचो और अच्छा क्रिएट करो। यही आपके लिए जस्टिस है, यही आपके लिए डिवाइन की पावर है जो आप में, विद दिस एम्पावरमेंट ऑल्सो, जो आप खुद को दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं कि हम पहले खुद को जस्टिस देते हैं। जैसे हम किसी से डिमांड, मैं आपसे अगर जस्टिस डिमांड कर रही हूँ, क्या मैं खुद के साथ जस्ट हूँ? क्या मैं खुद को वो चीज़ें दे रही हूँ जो मेरे सेल्फ को रिक्वायर्ड है? क्या खुद को मैं वो आंसर्स दे रही हूँ जो मैं और उसे पूछे जा रही हूँ? क्या खुद को मैं वैसे सर्व कर रही हूँ यस जैसे मैं दूसरों से डिमांड कर रही हूँ? तो सबसे पहले इट्स लाइक यू आर सर्विंग योर सेल्फ, यू आर गिविंग जस्टिस एंड empowering yourself। ग्रुप 2 विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल जो इस वक्त हो रहा है। आप खुद को ना इस वक्त बहुत प्यार कीजिए और प्यार के साथ साथ खुद को पावर दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स वैसे ही अब क्रिएट कर रही है। को क्रिएशन के प्रोसेस में आप लग गए हैं यूनिवर्स के साथ। कुछ चीज़ें फेटेड थी तो वो हो सकता है आपके डिज़ायर के हिसाब से या आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं हुई, लेकिन अब जो आप क्रिएट करेंगे वो होगा। दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब मैं तो ये कार्ड देखकर ही, इनफैक्ट जस्टिस आया ना, मैं तभी समझ गई थी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेंथ का आना यहाँ पर लिटरली उसे और कंफर्म कर दिया या इसे ही और पावर दे दिया। सबसे पहले तो खुद को जस्टिस दीजिए ग्रुप 2। ओके, लिसन टू माई मैसेज वेरी केयरफुली। आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुनना। खुद को जस्टिस दीजिए, खुद को आंसर्स दीजिए, खुद को क्लैरिटी ऑफर कीजिए, तो खुद को प्यार दीजिए। जो आप दूसरे से इस वक्त डिमांड कर रहे हैं ना, जो भी आपको लग रहा है मैं दूसरे से डिमांड कर रहा हूँ, चाहे वो टाइम हो गया, चाहे वो उनका प्यार हो गया, चाहे वो उनकी कोई सर्विस हो गई, अगर आप खुद को दे सकते हैं वो सर्विस तो ज़रूर दीजिए, या उसका कोई और रूप दीजिए अगर वो सर्विस पर्टिकुलर नहीं दे सकते खुद को। तो ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है आपको, क्योंकि क्या है ना, यूनिवर्स के साथ आपको क्रिएशन के प्रोसेस में हो गए हैं। अब ये डेस्टिनी है, इट्स मोर ऑफ यू क्रिएटिंग। तो इसीलिए बोला जा रहा है बाय द पावर ऑफ 3x3 माँ डिलीवर जस्टिस टू मी, डिलीवर जस्टिस टू मी। मार्ट की जहाँ पे बात हुई मैं वही सोच रही थी। ये गॉडेस हैं जस्टिस की। ऐसा बोला जाता है कि इजिप्शियन गॉडेस हैं, या आई गेस कि ये क्या करती थी कि ये जो स्केल्स है ना, उस पे एक तरफ ये रखती थी पंख और एक तरफ जो इंसान मर गया है, मतलब मैं उनकी उसका दिल रखती थी इस पे। जैसे पास ओवर करना होता है ना हायर रेम में, जब हम मर जाते हैं उसके बाद, डेथ के बाद, तो ये एक पंख
इस एक पल्ला पे एक स्केल पे रखती थी और दूसरे तरफ ये रखती थी उनका दिल, और ये देखने की कोशिश करती थी कि क्या हैवी है, क्या आपका दिल हैवी है, क्या बोझ में है आपका दिल किसी प्रकार के। और वो पता है, जैसे मैंने इनका नाम देखा ना, वो ही मैसेज मेरे पास आया। तो अपने आप से क्वेश्चन भी कीजिए, दिल पर क्या बोझ लेकर जी रहे हैं? क्या बोझ लिया हुआ है अपने दिल पर आपने? क्योंकि वो पंख की तरह होना चाहिए। पंख, आप समझ रहे हैं? पंख जो वेटलेस, जिसका कोई वेट ही नहीं होता, ओके, वैसा होना चाहिए दिल, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल हल्का। तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये इंस्पिरेशन आप तक पहुंच रही है, मतलब जस्टिस आपको मिल रही है, आपके पास से ये एनर्जी आपके अराउंड घूम रही है, आपके भीतर घूम रही है, आपके लाइफ में आना चाह रही है। ग्रुप 2, समझिए इसे। कितने टाइम से हम वेट करते हैं इस एनर्जी का, चीज़ें बैलेंस में आए, यार मुझे जस्टिस मिले। गिव योरसेल्फ। आप, इतनी पावर है आप में कि आप खुद को दीजिए जस्टिस इस वक्त, हर एक एरिया में खुद को दीजिए, और वही यूनिवर्स आपके लिए को क्रिएट कर रही है। दिस इज अमेजिंग ग्रुप 2। आई एम सो हैप्पी टू सी दिस फॉर यू। जस्टिस मिल रहा है। karmic balance, yeah, with this abundance. Goddess of abundance divine, let me thrive, let fortune be mine. Yes, yes. ओके, सो अबंडेंस से मैं मतलब और देखेंगे हम टैरो से, लेकिन हाँ, अबंडेंस से तो यही लग रहा है कि बहुत सारे एरिया में जहाँ पर लाख में बोझ में जी रहे थे हम, वो हल्का हो रहा है, और जहाँ पे वो बरकत आनी चाहिए वो आ रही है। उसके लिए स्पेस बना रहे हैं हम, बोझ हल्का करके, नई एनर्जीज और नए सीड्स को सो करके, जो अबंडेंट कॉन्शियसनेस में हो, थिंकिंग में हो। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वील सी क्या आ रही हैं ग्रुप 2। और स्ट्रेंथ से तो ऑब्वियसली मुझे एफिशिएंसी भी आते हुए दिख रही है आपके काम में। एफिशिएंट हो रहे हैं आप, जो टाइम दे रहे हैं, जो रिसोर्सेज दे रहे हैं, उसका रिजल्ट है तुरंत। और एफिशिएंट है, मतलब जो भी आप कर भी रहे हैं वो बहुत एफिशिएंट है। लाइक वो अच्छे से यूज़ करे, जैसे समय है जो आपने वो काम को करने में दिया, वो बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख रहे हैं। अभी हो सकता है स्कैटर्ड हो, लाइक स्कैटर्ड था अलग अलग प्लेसेस पे एनर्जी, जैसे हम कोई काम भी कर रहे हैं तो हम सोच किसी और के बारे में रहे, लेकिन अब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहीं फोकस्ड है। एनर्जी समेटने की बात हो रही है यहाँ पे, विच इज़ ब्यूटिफुल। एनर्जी समेट रहे हैं आप, एक जगह पे फोकस आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड फील कर रहे हैं, प्लानिंग है, क्लैरिटी है, एफिशिएंसी है, खुद को पावर दे रहे हैं आप, और आपकी यही पावर ये जस्टिस क्रिएट कर रही है आपके लिए। स्ट्रॉन्ग को क्रिएशन की एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग। ग्रुप 2 के लिए कुछ और जान सकते हैं हम इस जस्टिस से रिलेटेड। स्पिरिट यहाँ बोल रहे, मैंने बोल दिया है, लाइक यू नो, मैं काफ़ी डेप्थ में गई हूँ जस्टिस कार्ड के, तो लेट मी सी अगर फिर भी कुछ आता है तो। आपको कुछ ऐसे आंसर्स भी रिसीव हो रहे हैं
जिसकी आप बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे, या कोई नॉलेज, आपको लगेगा कि ओह चलो फाइनली, इस तरह की एनर्जी। वाह, किंग ऑफ कप्स ग्रुप 1 की में भी आया था किंग ऑफ कप्स, बट किसी और इसके साथ। किंग ऑफ कप्स और कोई एनर्जी जस्टिस के साथ। वाह, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम कार्ड है लवर्स की। ओके, बैलेंस, या आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में भी एक बैलेंस है। ग्रुप 2 आपके सेक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी एक बैलेंस है। किंग एंड क्वीन का दोनों का यहाँ पर आना विद दिस जस्टिस लिटरली एक बैलेंस बता रहा है। आपकी इमोशनल, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग मीडियम्स लग रहे हैं, या फिर साइकिक, लाइक कुछ ऐसी, जब मैंने नॉलेज की बात की थी ना, कुछ ऐसी नॉलेज और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को रिसीव हो रही है जो आपको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब एक अंदर से एक सेंस ऑफ पर्पस दे कि अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। जो बहुत सारे डाउट्स में थे कि मैं क्या परस्यू करूँ किसी पर्टिकुलर करियर में, आपको उसमें भी क्लैरिटी मिल रही है, आंसर मिल रहा है कि ये करने की कोशिश करो। कुछ लोगों की यहाँ पर हीलिंग हुई है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हो रही है आपके डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में। और अगर ये कोई रिश्ता भी हो तो वहाँ पे भी मैं दोनों पार्टीज़ में एक हीलिंग देख रही हूँ आते हुए। ये तीनों की आंखें ना ग्रुप 2 बंद है, 3। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पहले बोलती ना कि आपको खुद के साथ जस्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को ना थोड़ा टाइम ऑफर कीजिए, अकेले में मेडिटेट कीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक फ्लो कर रही हैं जो कि अभी अननोन है। जैसे आंसर्स आपको हो सकता है कुछ चीज़ों में नहीं पता, सेंस ऑफ पर्पस या क्लैरिटी नहीं है, उसी के आंसर्स आपको रिसीव होने हैं। इसीलिए आप अपने यहाँ पर मैं आपके सेंसेस बहुत डेवलप होते हुए देख रही हूँ। तो अगर यहाँ पर मैं ओके, तो ये मैं पर्टिकुलर ग्रुप से बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता था कि मेरा कोई गिफ्ट है पर्टिकुलरली रिलेटेड टू हीलिंग या फिर चैनलिंग, एनर्जी रीडिंग, इस तरह का, या आपको सीखने का मन करता है टैरो, एनर्जी, ये सब, तो कहीं ना कहीं है उसमें और आपका इंटरेस्ट भी इसीलिए है। आपके 5 सेंसेस, जैसा मैं बता रही थी, बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है। तो अपने इंस्टिंक्ट पे थोड़ा सा बिलीव, थोड़ा नहीं काफ़ी बिलीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन आपको देगा। आपके जो ये क्लेरसेंटिएंट, क्लेरवॉयंस, मुझे यही दोनों नाम आया अभी, वो ज़्यादा जाग रहे हैं। तो आप एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं ग्रुप 2। इस वक्त आपको ये भी लगेगा कि मैं ओवर सेंसिटिव फील कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब ये मेरी एनर्जी नहीं है, मुझे पता है। सडनली एक बहुत चेंज लग रहा है एनर्जी में मेरे। अभी तो मैं ऐसा नहीं फील कर रहा था, बट सडनली लगा मुझे। आई गेस आप उस वक्त टैप इन कर रहे हैं किसी और एनर्जी में, किसी और स्पेस में, मुझे ऐसा बताया जा रहा है।
और साथ साथ ये हो सकता है आपकी जानकारी में नहीं हो, लाइक हो सकता है आप जैसे एक तो ये हो सकता है कि ऑब्वियसली आपने सोचा किसी के बारे में, आपने उनकी एनर्जी पिकअप करी, लेकिन ये बहुत अननोन एनर्जीज भी हो सकती है जिसमें आपने कभी नहीं टैप इन किया हो, जिस रेम्स में आप कभी नहीं गए हो कभी, लेकिन ये अच्छी एनर्जी है, बुरी नहीं है, ये अच्छी एनर्जी है। इसलिए ये इंस्पिरेशन है आपके लिए, वो आपको इंस्पायर करेगी, वो एनर्जी वो आपको इंस्पायर करेगी। कुछ लोग यहाँ पर गूज बम्प्स जैसे बोलते हैं, रोवे खड़े हो गए, तो अचानक से ठंड लगना, कोल्ड, ऐसा फील कर सकते हैं। वो आपको स्पिरिट की प्रेजेंस बता रही है आपके आसपास। एंड ब्यूटिफुल स्पिरिट्स हु विल हेल्प यू, जो आपकी मदद करेंगे और भी आपके ये क्लियर सेंटिएंट के गिफ्ट को एक्सपैंड करने में, या आपकी हीलिंग अगर एबिलिटीज़ है, अगर आपको हीलिंग में जाना है तो उसे एक्सपैंड करने में, या ये कोई और गिफ्ट है तो उसे एक्सपैंड और ग्रो करने में। आप स्लोली एंड स्टेडली यू आर रीचिंग, जैसे बोलते नहीं, वेयर यू हैव ऑलवेज वांटेड टू गो। मुझे ये मतलब बोला जा रहा है, तो धीरे धीरे स्लोली आप पहुंच रहे हैं। कंसिस्टेंट स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। ओके चाहे अपने गिफ्ट को, ये जो गिफ्ट है उसको समझने में भी थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए। जैसे समझिए एक दिन आपने कनेक्ट किया, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कुछ और कर लीजिए, किसी और वे में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, या फिर कुछ लिख लीजिए, वॉक कर लीजिए, जस्ट अपने साथ बैठ जाइए, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, गाना गाने लगिए। इट्स लाइक मोर ऑफ कंसिस्टेंसी। इट्स नॉट दैट कि आप अरे नहीं हुआ करके छोड़ दिया आपने, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है आपकी रंग ला रही है ग्रुप 2। आप जिसमें भी कंसिस्टेंट एफर्ट दे रहे हैं, चाहे खुद को जानने में, पहचानने में, दूसरी एनर्जीज में टैप इन करने में, पढ़ने में, रिसर्च करने में, किसी चीज़ में, वो कंसिस्टेंसी ना आपकी रंग ला रही है। ये आपके वर्क एरिया में भी हो सकता है। आपको लग रहा हो कि मैं उतनी अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है, मतलब एनर्जी है आपके लिए। इट्स जस्ट दैट आपको कंसिस्टेंसी शो करनी है। कंसिस्टेंट रहिए, पहुँच जाएंगे। प्रेजेंट में रहिए, ग्राउंडेड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचना है, प्रेजेंट में कंसिस्टेंसी दिखलाइए। कंसिस्टेंसी यानी कि ठीक है, मैं 1 घंटा इस चीज़ को दे रहा हूँ, नेक्स्ट डे भी मैं 1 घंटा दूंगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा दूँ या उससे कम दूँ, लेकिन दूंगा ज़रूर। मैं कुछ टाइम अपने लिए निकाल रहा हूँ, हर रोज़ मैं ये टाइम निकालूंगा, चाहे मैं जितना भी बिजी हूँ। तो अगर कोई आप प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट कि आप खुद को दिखला रहे हैं, यू आर शोइंग अप फॉर योर सेल्फ विद दिस जस्टिस। आप शो अप कर रहे हैं खुद के लिए। तो जब आप खुद के लिए शो अप कर रहे हैं, तो यूनिवर्स भी ऐसी एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही है। लोग आपके लिए शो अप कर रहे हैं, लाइफ में सिचुएशंस आपके लिए शो अप कर रही है, आंसर्स आपके लिए शो अप कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके लिए खड़ी है। तो रिजल्ट तो आप हासिल करेंगे ही। एंड स्पिरिट इज फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंस। अभी जो काउंट हो रहा है ग्रुप 2, वो आपका एक्सपीरियंस है। आपका सोल कुछ लर्न कर रहा है इस वक्त, टैप इन कर रहा है कुछ अननोन में, और वो एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। ये एक्सपीरियंस गवाइए मत, रिजल्ट पे फोकस करके बहुत ज़्यादा यहाँ पहुँचना है, आउटकम पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज मत कीजिए। जस्ट फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी, स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स भी अगर आप ले रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, उस पर फोकस रहिए, रोज़ लीजिए वो स्टेप, और आप देखिएगा पहुँच के कि ओ माय गॉड, मैं तो बहुत दूर आ गया हूँ, बहुत दूर आ गया हूँ वहाँ से जहाँ पे चला था, यानी गोल के बहुत करीब हूँ। ओके ये अबंडेंस ये अबंडेंस, ओ यस माय डियर ग्रुप 2, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत
चूज कीजिए हमेशा अबंडेंस को। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ओके 3 ऑफ कप्स है। मैंने एक्चुअली लवर्स का कार्ड भी देखा था यहाँ पे। चूज कीजिए अबंडेंस को। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग वरीड हैं कि कैसे वेल्थ क्रिएट करूं, जनरेट करूं, या फैमिली मैटर्स को लेकर कुछ लोग यहाँ पर चिंतित हैं और स्पिरिट बोल रही है लव लाइए सिचुएशन में। चैरियट की एनर्जी है। लव लाइए सिचुएशन में मतलब एक तो भरोसा रखिए, एक ना वेल्थ आप ये भी देखिए ग्रुप 2, आप वेल्थ मतलब बस पैसों को मानते हैं या फिर लव की एनर्जी भी एक वेल्थ है आपके लिए, अबंडेंस है आपके लिए। तो कोशिश कीजिए वहाँ फोकस लाने के लिए जो एनर्जी अबंडेंट में अवेलेबल हो आपके लिए। समझिए आपका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन घर परिवार में लोग मज़े से हैं, लाइक खुश हैं, घर में सेफ्टी मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हम घूम सकते हैं या फिर जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं चीज़ों को। फोकस वहीं ले जाना है, अबंडेंस वाली एनर्जी पे, क्योंकि आप वो क्रिएट कर रहे हैं, इस पे नहीं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे चिंतित हों, उनके लिए क्या मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है लव की एनर्जी लाइए और ज़्यादा। चिंतित है उनको क्या बोलना है स्पिरिट? थैंक यू। आपका दिमाग बेफिजूल की बहुत सारी बातें कर रहा है ग्रुप 2 कुछ लोगों को लेकर, और दरअसल सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे आपको दिख रही है। यहाँ पे किसी की हार जीत नहीं है। ये उनसे बात कर रही हूँ जिनको ऐसा कुछ लग रहा है, या यहाँ पे हार जीत नहीं है, यहाँ पे बस सेलिब्रेशन है। ओके, तो सेलिब्रेशन माइंडसेट में आपको जाना इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2। सेलिब्रेशन वाला जो माइंडसेट होता है ना, ये ऐसा सोचिए, पॉजिटिव चीज़ों पे बेसिकली फोकस करने के लिए बोला जा रहा है आपको, क्योंकि वही उसी तरह से आप जस्टिस दे रहे हैं खुद को और वही चीज़ें आपको क्रिएट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों पे हम ये नहीं फोकस करेंगे ना, फिर दिमाग जो कहने की कोशिश कर रहा है, हम एक्चुअली हार्मनी पे फोकस करेंगे, हम लव पे फोकस करेंगे, हम यूनियन पे फोकस करेंगे, हम अबंडेंस पे फोकस करेंगे। तो स्पिरिट बोल रही है यहाँ पर अबंडेंट माइंडसेट पे फोकस कीजिए। और क्या इंस्पिरेशन ग्रुप 2 तक पहुंचना चाह रही है? चिंतित मत रहिए कनेक्शंस को लेकर ग्रुप 2, सब बढ़िया होने वाला है। इट्स लाइक स्पिरिट बोल रही है कि आपने जितना सोचा है ना, उससे भी बेटर होने वाला है। ग्रुप 2 के लिए और क्या इंस्पिरेशन है? थैंक यू। वाह, ये ग्रुप 1 में भी था। मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं कुछ लोग। या ब्लूप्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी, 5th डिमेंशन ह्यूमैनिटी। मेरे जो यहाँ पर लोग हैं मेरे जो यहाँ मेरी जो सोल फैमिली है यहाँ पे, मतलब आप सब जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, लिटरली आप सबको 5th डिमेंशन में मैं जाते हुए देख रही हूँ। हम सबको, मैं भी हूँ उसमें और क्योंकि लिटरली ये कार्ड्स भी आ रहे हैं और स्पिरिट ऐसा बोलने के लिए बोल भी रही है, तो आई एम सो हैप्पी कि ये मैसेज मुझे देने को बोला जा रहा है कि मेरी जो कम्युनिटी है, जो इससे जुड़े हुए हैं इस चैनल से, दे आर ऑल गोइंग विद यू, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब इट्स लाइक मोर ऑफ 5th डिमेंशन में 5D कॉन्शियसनेस में आप हम सब एक साथ हैं। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। देखिए मैं आपको क्या बोल रही थी, लिटरली ये यहाँ पर मैं रखने वाली थी और फिर मैंने देखा फोकस योर थॉट्स, मैनिफेस्टेशंस एंड माइंड कंट्रोल। फोकस किस पे करना है? यूनियन पे, हार्मनी पे, मोर हार्ट बेस्ड
फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स पे। ओ, ये नीचे क्यों रख दिया मैंने? ओके, आपकी थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं ग्रुप 2। रोबो, इंटरेस्टिंग। एनिमल्स, ग्रुप 2, आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज या विजडम है जो शायद बहुत लोगों के पास नहीं हो। अदर वर्ल्डली बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग आपके फील्ड में वो नॉलेज नहीं रखते हैं। ये जो भी फील्ड और एरिया में हो आपकी कुछ स्पेशल गिफ्ट और पावर्स हैं और विजडम और नॉलेज है जो आपके एरिया में बहुत लोग नहीं रखते हैं, और उसे यहाँ पे स्पिरिट और एनकरेज कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा टैप इन करो, लाइक उसमें थोड़ा सा देखने की कोशिश करो कि वो क्या है जो आपको अलग करती है दूसरों से, स्पेशली रिलेटेड टू योर टैलेंट एंड गिफ्ट। जो आपको लगता है यार ये मुझ में अलग है, या लोग इसके लिए मेरे पास आते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका गिफ्ट हो सकता है। वही आपको शेयर करने की ज़रूरत हो सकती है, वही आपको आपका सेंस ऑफ पर्पस में आपको ले जा सकता है। तो वो देखने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग सो सॉरी, कुछ लोग यहाँ पे कोर्सेज रिलेटेड टू माइंड, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, इनफैक्ट ये भी है कुछ डिफरेंट क्लेयर्स को डेवलप करना, क्लेयरवॉयंट। कुछ ऐसा लग रहा है कि आप सीख रहे हैं इस वक्त लॉ ऑफ मैनिफेस्टिंग, लॉ ऑफ कैसे अट्रैक्शन, मोर ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं मुझे आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस। लाइक आप समझ रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन होती कैसे है। जस्ट ब्यूटिफुल। हो सकता है कुछ लोग ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा। कि कैसे माइंड को कंट्रोल किया जाए, कैसे दिल को और सामने लाया जाए, दिल पे और भरोसा डेवलप किया जाए। माइंड जो हर टाइम बोलता रहता है, कैसे उसे स्टॉप करके उसका जो चैटर है, सॉरी अचानक से गले में कुछ लग रहा था मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा कभी फील नहीं हुआ रीडिंग में, मतलब हुआ है, खांसी आई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा था। इस पे कुछ बोलना है मुझे। मैं थोड़ा सा इसे और देखूंगी। क्या है इससे रिलेटेड स्पिरिट? थैंक यू। मैनिफेस्टेशन एंड माइंड कंट्रोल, 5 of Cups, Ace of Pentacle and Magician, Page of Wands. ओके, ये कैंडल चला गया है, मैं फिर से चलाती हूँ। ये मेजरली मुझे दिख रहा है एल्केमी ग्रुप 2। आप में से बहुत लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने पेन को एल्केमाइज किया है, अपने पेन को ट्रांसम्यूट किया है, यानी बदला है अपनी हीलिंग में,
अपने पेन को ट्रांसम्यूट किया है गिफ्ट में। वाह, मुझे पता है लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे मुझे रुद्राक्ष यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। रुद्राक्ष के एक वर्णन ग्रुप 1 में भी आया था, बट वो डिफरेंट था। आपके केस में थोड़ा सा डिफरेंटली आ रहा है। जैसे अपने ये जस्टिस भी इसी की ऊर्जा, जैसे अपने आंसुओं को ना, जैसे कोई पेन, हार्ट फेल्ट पेन फील हुआ और उसे आपने किसी और एनर्जी में बदला। जैसे आप अपने पेन को और पेन नहीं क्रिएट किया उस पेन से, आप समझ रहे हैं? आपने उस पेन को हील करना चाहा, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा पेन फील कर रहा है तो वो पेन और क्रिएट करता है और लोगों के लिए। लेकिन आप विद दिस मैजिशियन, तभी इस पे और ज़्यादा बोलना था, मेरे गले में ऐसा हो रहा था अजीब से, इसमें बोल ही नहीं पा रही हूँ। सो इस पे और इसीलिए लेना था पॉइंट, क्योंकि स्पिरिट आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपके जो पेन है ना, वो बदले जा सकते हैं इनटू पावर। जैसे अपने पेन को ही पावर में बदल देना, अपने पेन को ही ट्रांसम्यूट करके एक ऐसी एनर्जी में बदल देना जो आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो, और आपके लिए ही नहीं और लोगों के लिए भी फ्रूटफुल साबित हो। तो जैसे बोलते नहीं है पेन क्रिएट्स मोर पेन, या फिर बोलते हैं कि ज़्यादातर जो लोग पेन में होते हैं वो उसी सेल्फ से अपने एक्ट करते रहते हैं। एक्ट हो सकता है आपने भी किया होगा, इट्स नॉट कि हम तुरंत जैसे पेन हुआ वैसे, बट आपने हील किया उसे, और आपने हीलिंग जर्नी से अपने जाना कि मैं इसे बदल सकता हूँ, मैं इस पेन को अब और नहीं पेन में रहने दूंगा, मैं इसे हील करने की कोशिश करूंगा। और वही जो माइंड कंट्रोल आपने किया, या आप कर रहे हैं, या आप करेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया, आप उसे अपने हाथ में लेंगे। लाइक बोलते नहीं है कि अच्छा ये है पेन। एक तो बहुत टाइम तक हम भागते रहते हैं, देखते ही नहीं कि पेन है ये, बट अब देखना, ठहरना, बैठना, ओके ये पेन है, चलो क्या मैं ऐसे किसी और कोई और शेप दे सकता हूँ इसे। ये कब हम कर पाते हैं? जब हम लिटरली एक बैलेंस स्टेट में हो अपने इमोशंस को लेकर। क्योंकि अगर मैं समझिए, एक तो पेन हम देखते नहीं है, जब पेन देखा तो क्या होगा, और ज़्यादा इमोशन लगेगा, और ज़्यादा सेंसिटिव होंगे हम, उस वक्त रोएंगे या फिर ये करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आएगा ना जब हम डिटैच होंगे, एक पॉइंट आएगा ना जब हम संभलेंगे। वो पॉइंट आया, वो पॉइंट आ गया है आपके लाइफ में, जब संभल कर हम इसी पेन को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं। आप उनमें से एक है। यू आर एन अल्केमिस्ट ग्रुप 2, लिख कर ले लीजिए। जिस तरह की एनर्जी आई है, मैं गारंटीड अपना साइन देकर बोल सकती हूँ। जो लोग इस रीडिंग को, सेकंड ग्रुप को पहला चूज किया है आपने, आप एक बहुत बड़े अल्केमिस्ट है। यू हैव द पावर टू ट्रांसम्यूट। आप पेन को ना मैजिकली बदल देते हैं पावर में। वो आपको, पेन आपको स्टॉप नहीं करता, आपको इंस्पायर करता है। लेकिन ये उससे नहीं, उस सेंस से बिल्कुल नहीं है कि पेन और मैं एक्सपीरियंस करूँगा। ना, ऐसा नहीं कि वो कोई पेन एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। आपने एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा है, और मैंने जब बोला ना कि अब आप समझें, ओके अब टाइम है थोड़ा सा डिटैच होने का इस पेन से। वो ये नहीं कि मैं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, और फाइनली उसे इस तरह से इंस्पिरेशन में बदलना कि भाई सब देखते रह जाए। वैसा है, वैसी ये एनर्जी है, तब इसके ऊपर थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ा। तो आप अपनी ब्रेन की, हो सकता है माइंड को ट्रेनिंग दें, नए सीड्स सो करें, और इस सीड्स को मैनिफेस्ट करें। लिटरली विद दिस मैनिफेस्टेशन एंड मैजिशियन, आप समझ रहे हैं कि कैसे आपके कार्ड्स कैसे
एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। तो अपने माइंड को पॉजिटिव पे फोकस कराना है ग्रुप 2, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपका इस वक्त। और अपने आप को एक मैजिशियन मानिए कि मैं जो भी टच करूँगा वो गोल्ड में बदलेगा। तो अगर मैं कोई थॉट सोच रहा हूँ तो वो मैनिफेस्ट करेगा, और इसीलिए रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप अपनी पावर और मैनिफेस्टेशन पावर बेसिकली, और समझ रहे हैं कि ओह माय गॉड, मुझे ये नहीं सोचना है, मैं क्या इस पेन को हील कर सकता हूँ, क्या मैं इसे थोड़ा सा देख सकता हूँ स्टॉप करके, और क्या मैं खुद के साथ जस्टिस खुद को दे सकता हूँ, क्योंकि वही यूनिवर्स आपके साथ कर रही है। तो जो आउटर वाली एनर्जी है जब आपको मिल रही है तो आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अरे मुझे खुद के साथ भी तो जस्ट रहना है, हार्मनी। और आप लोगों के पास ग्रुप 2, कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे बहुत यहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, AI टूल्स आ रहा है विद दिस रोबो। तो कुछ लोग अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपके पास वो विजडम है कि उसे कैसे यूज़ किया जाए फॉर योर बेनिफिट और बेनिफिट ऑफ हाईएस्ट गुड की बेनिफिट के लिए। यही है हाईएस्ट गुड। हाईएस्ट गुड कैसे सर्व कर सकता है ये चीज़, वो आप देख रहे हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप ये मैसेजेस आपको सर्व करें। अगर किसी प्रकार से भी सर्व किया है इन मैसेजेस ने तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका लाइक होता है मेरे वो पैशन को सपोर्ट करता है, जो मैं कर रही हूँ काम उसे सपोर्ट करता है, और जिन्हें ये रीडिंग रिसीव होनी है वहाँ तक पहुँचाता है। तो यू आर डूइंग अ ब्यूटिफुल जॉब बाय लाइकिंग एंड कमेंटिंग। तो मेरे लिए वो पर्सनल इंस्पिरेशन होती है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू। I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi Group 3, thank you so much यहाँ आने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या इंस्पिरेशनल एनर्जी आपको इस वक्त रीच आउट करने की कोशिश कर रही है, क्या इंस्पिरेशनल मैसेज इस वक्त आपको रीच आउट कर रहा है। पर्टिकुलरली आपने जो लाइट को चूज़ किया है, ये मुझे ना ऐसा थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है इस इमेज को देखकर, एज इफ यू आर सराउंडेड इन दिस लाइट एंड यू आर सराउंडेड बाय डिवाइन लाइट। लाइक इट्स मोर ऑफ, ये बस लाइट के फॉर्म में नहीं, इट्स मोर ऑफ शेप्स ऑल्सो। लाइक दे आर गाइड्स, आपके अराउंड गाइड्स हैं, आपके अराउंड आपके एंसेस्टर्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं जिन्होंने आपको होल्ड किया हुआ है। और ये लाइट जो आपने चूज़ किया, मुझे उसकी एक इमेज दे रहा है, जस्ट ब्यूटिफुल। लेट अस सी ग्रुप 3, क्या इंस्पिरेशन, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल मैसेज होगा जो मैंने अभी जस्ट आपको दिया, बट लेट अस सी क्या इंस्पिरेशन ग्रुप 3 को। मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन गाइडेंस आपको रीच करने की कोशिश कर रही है, बट एनीवे सम फॉर्म ऑफ गाइडेंस एंड विजडम भी बोला जा रहा है। लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए क्या इंस्पिरेशन है जो ग्रुप 3 को रीच आउट करने। वाओ, वी हैव ट्रू लव कम टू मी, ट्रू लव शैल कम टू मी, as I do will, so mote it be. This is so beautiful. Group 3, thank you. You guys are surrounded in love with loving beings around you. Inspiration actually is reading का topic ही है। Isis, goddess of magic, I ask thee to bring your inspiration to me. और क्या इंस्पिरेशन ग्रुप 3 को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ग्रुप 2 की तरफ भी कॉल किए गए होंगे, जिस तरह से ये ये कलर है, मुझे पिंक, काइंड ऑफ पिंक भी नहीं, इट्स मोर ऑफ वायलेट, नो, दो कार्ड्स आए हैं। मैं एक्चुअली 3 कार्ड्स ले रही थी, आपके लिए 2 और आए हैं। बॉटम कार्ड पीस की एनर्जी है, हमारे पास है ब्यूटी एंड साइकिक प्रोटेक्शन। ये मुझे आपके इमेज से लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप, जो मैंने आपको बोला ना कि आप सराउंडेड हैं डिवाइन लाइट से, गाइडेड, सराउंडेड, लव्ड। ओके, ब्यूटी का है, आई हैव अ फॉर्म विच इज़ डिवाइन, आई अलाउ what is within to shine. Around me now a shield of gold, protecting me strong and bold. Okay, सबसे पहला मैसेज जो है, मैं यहाँ पे नंबर्स बोल दूँ, 26 है, 19 है, 4 है, 40 है, तो 4 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कुछ लोग लिटरली यहाँ पर अपने हेल्थ और ब्यूटी पे काम कर रहे होंगे। ये फिज़िकल ब्यूटी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है आपका, इमोशनल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग या फिज़िकल वेलबींग। कुछ हो सकता है आप नए नए ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हो आप टू मेक योरसेल्फ ब्यूटीफुल, या फिर टू लुक ब्यूटीफुल। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ हेल्थ में, डाइट में चेंज लाने की कोशिश की है। अगर नहीं की है तो ये इंस्पिरेशन आपको रीच आउट कर रही है, दैट मीन्स ये एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है। सो ग्रुप 3, ब्यूटी एंड लव, दिस इज लिटरली कमिंग टू यू राइट नाउ। ऐसा लग रहा है कि आपकी जो अंदर का जो आपका शाइन है ना, वो बाहर भी दिख रहा है और रीच आउट करने की कोशिश कर रहा है, दिख रहा है बेसिकली। तो भले ही यहाँ पर हो सकता है आप लोग कोई ब्यूटी में, मतलब कुछ ऐसा फिजिकल ब्यूटी को निखारने के लिए कुछ भी ऐसा ट्राई नहीं कर रहे, बट इट्स जस्ट दैट कि आप अंदर से इतने हील्ड हुए हैं, अंदर से इतनी ब्यूटी आई है कि वो बाहर शाइन कर रही है, बाहर लोगों को दिख रही है। और यहाँ पे स्पिरिट आपको इनकरेज भी कर रही है कि आप ये ब्यूटी को दिखाइए भी। क्योंकि अगर आपको लगता है ग्रुप 3 कि मुझे ना थोड़ा डर लगता है अपने आप को एक्सप्रेस करने से, या अपनी जो कभी कभी होता नहीं है कि हमारा जो कंपैशनेट सेल्फ है, हमारा जो हार्ट है, बेसिकली उसे एक्सपोज करने के लिए भी, या फिर उसे और सामने दिखलाने के लिए भी, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट लिटरली बोलते नहीं है गोल्ड का है इट्स लाइक वेरी ब्यूटिफुल हार्ट। तो उसे बाहर दिखलाने में भी हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे डर लगता हो, ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ओपन हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पर आपके लिए साइकिक प्रोटेक्शन है, तो दैट मीन्स कि आप ओपन होकर, खुलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी जो ब्यूटी है वो खुलकर सामने दिखलाइए लोगों को। ये ब्यूटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके, जैसे मैंने पहले बोला, फिज़िकल हेल्थ शोकेस करना, अगर आपकी अच्छी फिज़ीक है, बॉडी है, या फिर आपका हार्ट इतना प्योर है और उस प्योरिटी को बाहर दर्शाना। कुछ भी हो सकता है जो बाहर आपको शोकेस करने की ज़रूरत है, लेकिन आप घबराते हो, डरते हो, लोग कैसे लेंगे इसे, या रिजेक्ट ना हो जाऊं। क्योंकि कई बार हम हार्ट को ना वल्नरेबल छोड़ने से या ओपन होने से डरते हैं कि रिजेक्ट ना हो जाऊं।
रिजेक्शन अब मैटर नहीं करेगा आपके लिए ग्रुप 3। ओके, इट्स ऐसा बोला जा रहा है कि पहले ना रिजेक्शन आपके लिए हो सकता है बहुत मैटर करता हो कि अगर रिजेक्ट हो जाओ यहाँ पे तो। अभी क्या है ना, आप इस तरह से हील हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है या हो रहे हैं कि रिजेक्शन आपको कुछ करेगा नहीं। जैसे पहले वो आप पे बहुत अफेक्ट करता था, लेकिन अब वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। लाइक इट्स ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके आईज में आपकी वर्थ बढ़ रही है ग्रुप 3। वाओ, आपके आईज में ये वर्थ बढ़ रही है आपकी, और उसी तरह के वर्दी लोग भी आपके ऑरा में खिंचे हुए आ रहे हैं। ट्रू लव यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मोमेंट में। अपने आप को एक तो बहुत प्यार देना, और साथ साथ वो रिसीव भी करना और लोगों से, क्योंकि आप ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में है कि मुझे ट्रू लव चाहिए, डेफिनेटली वो है यहाँ पर आपकी एनर्जी फील्ड में। ओके, वो शो कर रहा है वो ट्रू लव, और आप अंदर इतना मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर इतना ग्लो कर रहे हैं या शाइन कर रहे हैं कि वैसे लोग भी आपकी तरफ खिंचे हुए आ रहे हैं। ऐसा कुछ मैसेज ग्रुप 2 में भी था, और मैंने बोला कि ग्रुप 2 की तरफ भी कुछ लोग अट्रैक्ट हुए होंगे। आप जैसा खुद को ट्रीट कर रहे हैं ना ग्रुप 3, वैसे ही ट्रीटमेंट आप और लोगों से भी पा रहे हैं। ओके, तो ये जो मैसेज है इंस्पिरेशन का, ये आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप इस वक्त जो एनर्जी में बैठे हैं वो ट्रू लव और ब्यूटी की एनर्जी है, इंस्पिरेशन की एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है। ओके, इस एनर्जी को ध्यान में रखें, और इस एनर्जी का अच्छे से यूज़ करें। हम इसमें और डेप्थ में जाएंगे कि ये कैसे और यूज़ कर सकते हैं इस एनर्जी को, क्योंकि आपके ग्रुप में पर्टिकुलरली आ रहा है कि इस एनर्जी को अच्छे से यूज़ करें। कैन वी गेट कि इस इस एनर्जी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ग्रुप 3। थैंक यू स्पिरिट। ये कुछ मैजिकल एनर्जी है जिसमें आप बैठे हैं। अपने आप को ना आप विजुअलाइज भी कर सकते हैं कि आप सराउंडेड हैं ग्रुप 3 गोल्डन लाइट में। जब भी आपको लगे ना कि मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस करना है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं रिजेक्शन ना आ जाए या मैं ज़्यादा ना बोल दूँ, इमेजिन कीजिए, एक आप विजुअलाइजेशन यहाँ पे मुझे दिखलाया जा रहा है। ये आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में भी हो सकता है कि आप किसी से ऑफिस में या फिर वर्क रिलेटेड कुछ इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है एक्सप्रेस करने में, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप विजुअलाइजेशन एक अपनाने बोल रहे हैं स्पिरिट, कि आप इमेजिन कीजिए जो भी लोग हैं जिनसे भी आप बात करना चाह रहे हैं, और खुद आप सराउंडेड है गोल्डन लाइट में। कॉन्वर्सेशन के पहले जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि ये प्रोटेक्शन आप लोगों के अराउंड है। थैंक यू। इस एनर्जी को और कैसे यूज़ कर सकता है ग्रुप 3। थैंक यू। Justice and 2 of Cups. Wow, with this true love. आई डोंट नो अभी वीनस वगैरह की क्या प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा जाती नहीं, लेकिन तीनों ग्रुप्स के लिए आई गेस कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हार्मनी या ऐसा कुछ रहा है, और आपके लिए भी वही है ग्रुप 3।
वही है, समथिंग इज़ बीइंग बैलेंस्ड आउट। ये स्पेशली कोई रिश्ता हो सकता है आप लोगों का जो बैलेंस और हार्मनी में आ रहा है इस वक्त। इस रिश्ते को भी अगर आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं, इस रिश्ते में कुछ बोल नहीं पाए हैं, कुछ बोलना है, तो डेफिनेटली ये करने की कोशिश कीजिएगा। ये 11 है और ये 2 का है। 11 को 1 1 हम ऐड करें तो बनता है 2, 2 and 2, 222 का पोर्टल अभी गया है और मुझे वही ध्यान में आया जस्ट तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आई हो, क्योंकि 222 का पोर्टल हार्मनी और बैलेंस को लाता भी है। तो कहीं ना कहीं आपके जो बहुत करीबी रिश्ते हैं और जहाँ पे भी आप लव को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओ माय गॉड, इट इज़ देयर। जहाँ पे आप रिश्तों में हार्मनी और बैलेंस चाह रहे हैं, इट इज़ देयर। ये एनर्जी अवेलेबल है और इसे अच्छे से यूज़ कीजिए। ऐसा बोला जा रहा है ना कि ओके, जो मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे हम, उसको बोला जा रहा है ना कि इस प्रेजेंट मोमेंट को ना अच्छे से यूज़ कीजिए। इट्स जस्ट दैट जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है किसी के साथ आपकी। ओके, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने रिश्ते में, और वहाँ पर ना अभी आपको खुलकर बोलना होगा। जैसे इट्स नॉट कि एक तो बैलेंस रखिएगा ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि आपको खुलकर यू हैव टू कम आउट। झिझक नहीं है, झिझक नहीं करना है, कम आउट, लाइक स्पीक अप। ये आपकी पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप हो सकती है, बट और ये कोई भी रिश्ता हो सकता है आपकी फैमिली के साथ भी, जहाँ पर थोड़ी सी अनबन है, जहाँ पर आपको बोलना है। बट ये 2 ऑफ कप्स इट्स मोस्टली लव पार्टनरशिप, एंड आपके लिए ट्रू लव आया भी है। तो आप लाइक यूनिवर्स उसे बैलेंस करने की कोशिश करिए रिश्ते को, और आप जितना उसे यू नो जैसे अगर आप उसमें ब्यूटी ढूंढेंगे ना तो वो दिखेगी, आप उसमें हार्मनी ढूंढेंगे ना तो वो दिखेगी। लेकिन अगर आप उसमें गलत गलत चीज़ देखते रहेंगे दूसरे इंसान में, तो वही दिखेगा आपको। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन एनर्जी बोल रही है कि अभी टाइम है कि हार्मनी में आओ, यूनियन में आओ, अच्छी चीज़ें देखो अपने पार्टनर में, अच्छी चीज़ें देखने की कोशिश करो। क्या अच्छा है, क्या बांध कर रखता है आप लोगों को, क्या एक दूसरे के करीब रखता है आप लोगों को। वो अच्छे फाउंडेशंस, तभी यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स था, वो अच्छे फाउंडेशंस ले करेगा फिर आपकी आगे की डेवलपमेंट और आगे की ग्रोथ के लिए आपके रिश्ते में ग्रुप 3। तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर कोई रिश्ते की बात हो रही है जहाँ पर आपको हार्मनी दिखने को मिलेगी। यहाँ पे ट्रू लव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिश्ते में, और साथ साथ अगर आपने बहुत सर्च किया है ट्रू लव तक का, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, यानी आपको देने की कोशिश कर रही है और बोल रही है कि खुद में ब्यूटी को ढूंढो, खुद में ब्यूटी को ढूंढो। और ये जो रिश्ता है, अगर स्पेशली जो लोग रिश्ते में हैं ऑलरेडी, उसमें भी बोला जा रहा है ब्यूटी को देखो, क्या अच्छा है दूसरे इंसान में, वो देखने की कोशिश करो। वो रिश्ते में और भी सॉलिड फाउंडेशन ले करेगा। और साथ साथ जो रिश्ते में नहीं है और जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स देने के लिए आपको तैयार है। इट्स जस्ट दैट कि आपको खुद में ब्यूटी देखने की ज़रूरत है कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं, और वही अट्रैक्ट कर रहा है, वही अट्रैक्ट कर रहा है। वाओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। और क्या जानना है ग्रुप 3 को इस एनर्जी से रिलेटेड? थैंक यू। ये इंस्पिरेशन गॉडेस आइसिस यहाँ पे क्या बोलना चाह रही है ग्रुप 3 से विद दिस मैजिकल एनर्जी? थैंक यू। किस चीज़ की इंस्पिरेशन है ये? थैंक यू। स्टार, ओ माय गॉड, oh my god, this is so beautiful. Hope,
magic, renewal, wish fulfillment, harmony, healing, ये सब ऑफर करता है आपको ये स्टार। मुझे अचानक से ये लाइट दिखी और ये ना काइंड ऑफ आपकी भी रेडिश और येलोइश लाइट थी जो आपने चूज़ किया था। तो मुझे, और लिटरली आप अगर ये लाइट देखेंगे, isn't it ग्रुप 3, देखिए रेड एंड येलोइश लाइट में तो पहले येलो को ही देख रही थी, फिर ध्यान में आया कि हाँ रेड भी तो है। वाओ ग्रुप 3, दिस इज अमेजिंग। विश फॉर अ स्टार, इट्स लाइक मेक अ विश ऑन अ स्टार। यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर राइजिंग, रिन्यूअल है आपकी, पीस है, हीलिंग है, और आप वापस से एक अपने फॉर्म में आ रहे हो। अब ये पता नहीं क्या मीन कर रहा है। बहुत टाइम से अगर आपको लग रहा था कि मैं अपने फॉर्म में नहीं हूँ या अपनी एनर्जी में नहीं हूँ, आप वापस से फॉर्म में आ रहे हो और यही मैजिक हो रहा है आपके साथ। अभी आपके लिए भरपूर इंस्पिरेशन और होप है। ये कोई विश फुलफिलमेंट हो सकता है जो आपने मांगी हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटी। Oh my God, group 3, this is beautiful. मतलब ये इंस्पिरेशन तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। बॉटम कार्ड है हर्मिट की। हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल एंड हायरोफेंट। वाओ, आपको 1551, 1515, 555 की एनर्जी कॉल कर सकती है। इस रीडिंग को याद कर लीजिएगा जब स्पेशली ये नंबर्स दिखें, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, तो डेविल भी है और हायरोफेंट भी है। ओके, और कहीं ना कहीं ये दोनों ऊर्जाएं आपको समय समय पर कॉल करती हैं और समय समय पर आप इन दोनों में जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 3 कि आप कुछ अपने अटैचमेंट्स को जिन चीज़ों से आप बहुत अटैच्ड थे, ये कोई आदत हो सकती है आपकी। एक होता नहीं कि एक ही तरह से चीज़ें सोचते भी रहें। जैसे मैं यहाँ पे बताई थी, अगर किसी में गलती हमें दिख रही है तो हमेशा से 10 सालों से, 5 सालों से, 1 साल से, वॉटेवर, हम गलतियाँ ही देखे जा रहे हैं। ये आप में खुद में हो सकती है कि हम खुद में जो गलती देख रहे हैं वो अभी तक देखे ही जा रहे हैं। बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद द हेल्प ऑफ, मैं आपको क्या बोल रही थी, डिवाइन गाइडेंस। याद है स्टार्टिंग में इमेज देखकर मैंने बोला था कि जो आपके अराउंड एनर्जीज है, हायरोफेंट उसी को रिप्रेजेंट करता है कि यू हैव द डिवाइन विथ यू। आपके अंदर डिविनिटी है और वो ही आपका जो हायर सेल्फ है वो आपको आगे ले जा रहा है फ्रॉम दिस डेविल एनर्जी। यू आर लिटरली, बोलते नहीं है कि सेइंग नो। ये जो बबल है, कुकून है, ये आपका साइकिक प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, आप लर्न कर रहे हैं कि नो कैसे बोला जाता है। ये लोग भी हो सकते हैं, ये आपकी खुद की आदतें जो हम बात कर रहे थे वो हो सकती है, खुद का पैटर्न हो सकता है। आप सीख रहे हैं कि इन्हें मैं नो कैसे बोलूँ, ना कैसे बोलूँ, कोई भी आदत। And with this King of Wands, it's like literally leadership, taking the lead.
taking the lead, of carrying yourself forward, ऐसा बोला जा रहा है इस एनर्जी में, ये ब्यूटी वाली एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आप वो लीड ले रहे हैं, खुद को ही मार्ग दिखला रहे हैं आप। यहाँ पे आपका हायर सेल्फ भी कहीं आया था, ये हायरोफेंट से, ये लाइट से, मशाल से आप खुद को गाइड कर रहे हैं बेसिकली। देयर इज अ स्पिरिट गाइड जस्ट बिहाइंड यू, आपके अराउंड स्पिरिट गाइड्स हैं, लेकिन आपका हायर सेल्फ और आप खुद की मदद, जैसे बोलते हैं खुद की मदद करना शुरू कर दिया है आपने। और जब खुद की मदद करने लगो ना, पूरी यूनिवर्स लग जाती है आपकी मदद में। आपको अंदाज़ा होगा और आपको एक्सपीरियंस भी होगा, करते होंगे आप, एक्सपीरियंस किया होगा आपने, कि जब आप खुद की मदद करते हैं ना, जैसे खुद को मुझे उस पार ले जाना है, ओके, खुद को मुझे इस पैटर्न से निकालना है। जब ये जज्बा आता है ना अंदर, जब ये पैशन जगता है अंदर खुद को आगे ले जाने के लिए, तो पूरी कायनात हमारे साथ आगे लग जाती है, क्योंकि वो भी हमारे चाहती है कि हम अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल में आए, अपने बेस्ट वर्जन में आए। और ये बेस्ट वर्जन को कैरी करने के लिए, इसे एम्ब्रेस करने के लिए पूरी कायनात हमारे साथ जुड़ जाती है। और आपके लिए वही हो रहा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था आपका इमेज देखकर कि इट्स लाइक लुकिंग कि आपके अराउंड, इट इज़ दैट कि आपके अराउंड अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन, आपके अराउंड अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिट की गाइडेंस, लव आपको सराउंड कर रही है, ताकि आप खुद को आगे ले जाएं, उस नेगेटिव पैटर्न से आगे ले जाएं खुद को, और खुद को लाएं कहाँ? जन्नत। खुद को लाएं हेवन में। ये हेवन को मैं धरती की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे, उस प्लेस में जहाँ पे आप फुलफिल्ड हैं, जहाँ पे आप फुलफिल्ड हैं। तो इट्स लाइक आप ही वो जिम्मेदारी ले रहे हैं ग्रुप 3। मैं वो ही देख रही हूँ कि मुझे अपने आप को इस स्टेट में लाना है, और पूरी कायनात मिलकर आपको इंस्पायर कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, और आपके इसी विश को फुलफ़िल कर रही है। और यहाँ पर एक और विश जो फुलफ़िल हो रहा है आपका, वो ऑब्वियसली आपके किसी रिश्ते में है जहाँ पर आप ट्रू लव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस इज़ ब्यूटिफुल। इंस्पिरेशनल रीडिंग में इतनी ब्यूटिफुल एनर्जीज आती हैं, मज़ा आ जाता है लाइक रीड करने में, कि स्पिरिट अगर हमें इंस्पिरेशन दे और बताए कि क्या हो रहा है, तो हमें लिटरली वो, लेट अस सी। मैं ये कार्ड भूल ही गई थी मुझे लेना है कि इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओके, ऐसा बोला जा रहा है ग्रुप 3 कि आप ये जो डेविल है ना, ये बेसिकली आपके जो नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स हैं, इससे अब आप डर नहीं रहे। ये पहले आपको डराता था, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये इस चीज़ से ना डरता नहीं है, हायरोफेंट है, इसे फेस करता है। लाइक इसे ऐसा बोल रहा है कि आओ डेविल। और ये डेविल मतलब आपकी ही आदत, समझिए। अच्छा चलो आ गए। इट्स नॉट कि आप शाइंग अवे, इट्स नॉट दैट आप भाग रहे हैं इस आदत से, या आप कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं, आप इसे अपना भी रहे हैं कि हाँ मेरी ये आदत है। स्वीकारना, एक्सेप्टेंस, हाँ है ये आदत। जहाँ पर एक्सेप्टेंस आ जाता है ना, जहाँ पे एक स्वीकारना आ जाता है अपनी गलत आदतों को, कि हाँ ये है मुझ में, वो बहुत बड़ी ताकत देता है हमें फिर उसे ओवरकम करने के लिए। क्योंकि फिर वो लाइट में आने की कोशिश करता है, फिर वो शैडो नहीं रह जाता। ओके,
तो इसे देखकर आप घबरा नहीं रहे हैं। लेट अस सी ग्रुप 3 के लिए और क्या इंस्पिरेशन है। स्टार्स को देख के कोई विश भी मांगे ग्रुप 3। द लॉ, आपके लिए जस्टिस था ना। ओ माय गॉड, जस्टिस की ऊर्जा ना भी शायद होगी कायनात में। ग्रुप 2 के लिए भी कार्ड आया था जस्टिस का, ये नहीं कोई इसमें से आया था। और ये देखिए, ये नंबर 22 है, ये नंबर 11 है, 1122। ये भी देख सकता है आप लोगों को। दिस इज ब्यूटिफुल। मैं ये कार्ड पढ़ूंगी गाइड बुक से। मुझे ये बहुत पुल मिल रहा है कि मैं इसे गाइड बुक से पढूं। देखते हैं। ओ माय गॉड, ये मुझे लगा था आप लोगों के लिए भी आएगा क्योंकि ना दोनों ग्रुप्स में आए हैं। ये है ब्लूप्रिंट फॉर 5D ह्यूमैनिटी। और मैं ग्रुप 2 से शायद बोल रही थी कि गाइड्स यहाँ पर बार बार, ये तीनों ग्रुप्स में कार्ड आना, ये बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे हम सब साथ में, हमारी कम्युनिटी जो भी इस फैमिली का हिस्सा है, हम सब साथ मूव कर रहे हैं 5th डायमेंशन में। और मुझे आपको भी बताते हुए उतनी खुशी हो रही है जितना मुझे ग्रुप 2 को बताते हुए हो रही थी। लेट अस सी, एक और कार्ड निकालते हैं। थैंक यू। A beautiful planet. Wow. Okay. ऐसा लग रहा है मदर अर्थ, गाया की एनर्जी आप लोगों के साथ बहुत काम कर रही है। आप शायद उनसे भी मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं। ये पढ़ते हैं हम बुक से, द लॉ नंबर 22। ये इंग्लिश में होगा। आई गेस मैं बस गाइडेंस पढ़ती हूँ। When you receive this card, it suggests that you look at a situation or relationship in your life with honesty and common sense. Be fair to all sides as you consider things from every angle and take responsibility for your own words or actions. Even more important, look at the thoughts and emotions you hold, for these have helped to attract or create the situation or relationship. It is time to let go of your ego and visualize an outcome that is right and fair and brings happiness to everyone concerned. If you need assistance to take a wise decision, ask Pallas Athena, who was a high priestess in Atlantis and is known as the goddess of truth, to guide you. She understands with compassion all your underlying motives. She also sees through illusion and will impress truth and integrity into you so that you make choices that are right and just. She will enable your light to shine brightly. Wow. Yeah. ये अगेन आपको बोल रहा है ग्रुप 3 कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, जिस भी सिचुएशन में है, उसे सब एंगल से देखने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कीजिए। ऑनेस्टी भी और कॉमन सेंस भी। और सारे साइड्स देखिए, लाइक इन द सेंस कि कोई और क्या बोल रहा है इसके बारे में और लोगों की क्या राय है। राय भी नहीं, इट्स लाइक ओपिनियन। हाँ, और लोगों की क्या पर्सपेक्टिव है, क्या राय है इस बारे में, ये भी देखने की कोशिश कीजिए। उस पर्टिकुलर रिश्ते में जो दूसरा पर्सन है उसकी भी थोड़ी उसको भी थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। ओके, सारे एंगल से देखिए सिचुएशन को और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर कोई गलती हुई है
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ मैंने ऐसा किया, बट अब मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ, या अब मैं थोड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ एंड सॉरी फील करके अब मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की भावनाएं हो सकता है आपके मन में जागे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं वो बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं, कार्मिक बैलेंस। तो जहाँ पे हम गलत हैं वहाँ पर एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, और जहाँ पर किसी और को कुछ एक्सप्रेस करना है भाई, वहाँ पे भी हम बोलें, एक्सप्रेस करें हमारे थॉट्स और इमोशंस को। और साथ साथ ये भी देखने की कोशिश करें कि हम ये परिस्थिति क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसी क्या फाउंडेशंस है, जो फाउंडेशनल एनर्जी की पहले बात हो रही थी, जो हमने यहाँ पे बात की थी शायद, ऐसी क्या फाउंडेशंस हैं जो ये परिस्थिति अट्रैक्ट कर रही है मेरे लाइफ में। मतलब मैं ऐसे कौन से थॉट्स और इमोशंस दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ इस कायनात में, या सोच रहा हूँ उसके बारे में, जो इस तरह की परिस्थिति अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि वो तभी आपके पास आ रही है अगर कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी फील्ड में है जो क्लियर आउट होने की कोशिश कर रहा है, जो रिलीज़ मांग रहा है, जो थॉट्स और इमोशंस। क्योंकि अगर वो परिस्थिति आपको अच्छी नहीं लग रही, तो अगर अच्छी है तो अब भी देखिए, क्योंकि वो आपको याद दिलाएगी, जब जब आप हार्मनी में नहीं होंगे वो आपको याद दिलाएगी कि तुम उस वक्त इस एनर्जी में थे, इसीलिए इतनी अच्छी सिचुएशन तुमने अट्रैक्ट की अपने लाइफ में। तो आप वापस से आपको याद आएगा, ओ यस, मुझे यानी ये वाले इमोशंस और ये वाले थॉट्स रखने हैं, इसी से क्रिएट करूँगा मैं अच्छी फाउंडेशंस को। ओके, तो यहाँ पर ये हो रहा है और ये करने के लिए बोल रहे हैं। आपकी बॉडी भी इस वक्त बहुत सारी बातें कर रही है आपके साथ, ग्रुप 3, और आपको बोला जा रहा है कि बहुत हीलिंग से गुज़र रही है, तो आपको रेस्ट करने का बहुत मन कर सकता है। रेस्ट करने का, डीप स्लीप्स भी आ सकते हैं आपको जो पहले नहीं आ रहे हों, लेकिन आप थोड़ी थकान बॉडी में ये आप महसूस कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो 5th डायमेंशनल लाइट बॉडी को इंटीग्रेट कर रही है अपने भीतर, और इस इंटीग्रेशन के लिए उसे रेस्ट चाहिए। हाइड्रेटेड रहिएगा, बोला जा रहा है पानी बहुत पीजिए, ग्राउंडेड रखिए खुद को, एनर्जी, आ ब्यूटीफुल प्लैनेट। इस वक्त आप स्टेप्स भी ले सकते हैं कुछ प्लैनेट की रिस्टोरेशन के लिए, क्योंकि लॉ काम कर रहा है, लॉ यानी कि जस्टिस की ऊर्जा। तो जो आप प्लैनेट को भी एनर्जी देते हैं ना, जैसे आप थोड़ा सा खाना, पानी पक्षियों को, जानवरों को के लिए रख दें, क्योंकि ये चीज़ें ना वापस रिटर्न होंगी आपको ब्यूटीफुल फॉर्म में। और आप ये रिटर्न के लिए नहीं करेंगे, ये बस आपका इंटेंशन है कि इन पक्षियों को खाना मिले या पानी मिले, इन जानवरों को, जो भी आप जिस तरह से भी करना चाहते हैं इस प्लैनेट को सर्व, वो कदम ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जस्टिस की ऊर्जा फॉलो कर रही है इस वक्त, और वो आपको रेसिप्रोकेट भी करेगी। लाइक व्हेन यू गिव विद योर ट्रू हार्ट, ओपन हार्ट, आप रिसीव भी करेंगे। यूनिवर्स का ओपन हार्ट बताइए कितना अबंडेंट होगा। ओके, तो आप रिसीव भी करेंगे वही ओपन हार्ट से। ओके, तो यही मैसेजेस है ग्रुप 3, और यही इंस्पिरेशन है जो आपको इस वक्त रीच करने की कोशिश कर रहा है। आई होप आपके पास 11, 22, 33, मतलब 112233, आप एसेंशन पाथवे पे भी हैं। ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके सामने ला रहे होंगे बार बार कुछ नंबर्स। वो थोड़ा सा देखिएगा कि क्या नंबर है, इसका मतलब क्या है, क्या बताना चाह रहा है, मैं इस वक्त क्या सोच रहा था जब ये नंबर मेरे सामने आया। हो सकता है वो कंफर्मेशन ऑफर कर रहा हो, आपको बताने की कोशिश कर रहा हो कि आप राइट पाथ पे हैं, या जो आप सोच रहे हैं वो सही नहीं है।
इन द सेंस वो नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके ईगो माइंड से आ रही है। तो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ जहाँ दिखे, थोड़ा सा रुक कर सोचिएगा कि आप क्या सोच रहे थे, रुक कर सोचिएगा, रुक कर देखिएगा कि आप क्या सोच रहे थे बेटर। ओके ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको इस मैसेज से कुछ भी रिसीव हुआ हो, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मेरी वीडियो शेयर होती है लोगों के साथ और मेरा काम पहुंचता है उन लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों तक, स्पेशली जो ये मैसेज सुनने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके अंदर ये मैसेज एक खुशी दे सकता है जिनको, या फिर एक मैसेज ऑफर कर सकता है जो डिवाइन के थ्रू या स्पिरिचुअल रेम के थ्रू पहुंचना चाह रही है उन तक। ओके, तो थैंक यू सो मच आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए और आपके लाइक्स के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू।